नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें चुनाव 24 में। मेरठ में कल प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा, सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हो रही है रैली की तैयारी। पीएम मोदी के कल के मेरठ दौरे को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सभी कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण की सभी 8 सीटें हम जीत रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने फाइल की चार्जशीट, जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल को बनाया आरोपी। इस केस में केजरीवाल को दिया था सम्मन। शराब घोटाले में दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी की पूछताछ, आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप। गहलोत के घर रुकता था विजय नायर। कैलाश गहलोत से ईडी की पूछताछ पर आपका सवाल पूछा बीजेपी ने, शरद चंद्र रेड्डी से चंदा क्यों लिया? असल सवाल से ध्यान भटका रही है बीजेपी। आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया आरोप, शरद रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया। इस मामले में बीजेपी को आरोपी बनाई थी। सौरभ भारद्वाज बोले, मंगूटा श्रीनिवासलू रेड्डी को बीजेपी की सहयोगी टीडीपी ने दिया टिकट, शराब घोटाले के आरोपी का प्रचार करेंगे वो विजय। रामलीला मैदान में कल होने वाली रैली की तैयारियों का जायजा लिया गया। आप नेता गोपाल रॉय और दिलीप पांडे ने जायजा लिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रैली की गई। झारखंड से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंची, इंडिया अलायंस की रैली में शामिल होंगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया अलायंस की रैली पर बोले बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम, इन्हें राज्यों में पूछने वाला कोई नहीं, जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया है। मनोज तिवारी पर सौरभ भारद्वाज का पलटवार, कहा मनोज का दिल्ली सीएम बनने का नंबर नहीं आने वाला, सीएम केजरीवाल ही रहेंगे। कांग्रेस को आईटी नोटिस पर बोले सांसद प्रमोद तिवारी, पहले 148 करोड़ फिर 1700 करोड़ का नोटिस, कांग्रेस को पंगु करना चाह रही है बीजेपी। कांग्रेस को आईटी के नोटिस पर बीजेपी के तरुण चुग का बयान, कांग्रेस ने कानून तोड़ा है और इसकी जांच होनी चाहिए। देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल बीजेपी में शामिल हुई। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सदस्यता ली। नागपुर सेंट्रल क्षेत्र में नितिन गडकरी ने रोड शो किया। नागपुर में बीजेपी कैंडिडेट है नितिन गडकरी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर बोले जीतू पटवारी, बीजेपी को अवसरवादियों के साथ खुश रहने दें। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी कैंडिडेट अनिल बलूनी ने चलाया जनसंपर्क कार्यक्रम, चाय की दुकान पर स्थानीय लोगों के साथ चाय पी। जगतगुरु दिग्लेश्वर महास्वामी के धारवाड़ सीट से बीजेपी कैंडिडेट बदलने की मांग पर प्रहलाद जोशी, मैं उनके बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, अपनी जीत का दावा किया। कांग्रेस में शामिल हुई हैदराबाद की मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी, कल ही अपने पिता और सांसद केशव राव के साथ छोड़ी थी पार्टी। ओडिशा में कांग्रेस के पूर्व विधायक चिंजीव बिस्वाल ने छोड़ी पार्टी, बीजेडी में हो सकते हैं शामिल। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी कैंडिडेट वी मुरलीधरन ने भरा पर्चा, तिरुवनंतपुरम में अंटिकल सीट से नामांकन दाखिल किया। सेंट्रल चेन्नई ने डीएमके कैंडिडेट दयानिधि मारन ने चलाया प्रचार अभियान। तमिलनाडु के मंत्री पीके शेखर बाबू और चेन्नई की मेयर आप्रिया ने दयानिधि को जिताने की अपील की। केरल से सपा कैंडिडेट हसन का दावा, बीजेपी का 400 पार के नारे का असर जमीन पर नहीं, 2024 में अलग ही तस्वीर निकलेगी। गया में तेजस्वी यादव पर जीतन राम मांझी का पलटवार, कहा चमत्कार तो होगा लेकिन तेजस्वी की सोच के विपरीत एनडीए को मिलेगी 40 में से 40 सीट।